Hi, guys, and welcome back after a long time to this series called Your Body Talks to You. इस सीरीज में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में होने वाले अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिम्टम्स हमें क्या बता रही होती हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, और उन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टैबिंग लोअर बैक पेन की, यानी कि अगर आपकी कमर में दर्द होता हो, निचली कमर में दर्द होता हो, ऐसे जैसे यू हैव बीन हर्ट, यू हैव बीन स्टैब्ड, तो उसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। ये दर्द अक्सर बहुत तेज़ होता है, बहुत शार्प होता है, और इसकी वजह से जेन्युइनली आपको एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं, वील डिस्कस ऑल दैट सो दैट अपनी बॉडी आपसे क्या कहना चाह रही है वो आप जान सकें। हेलो एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री लिविंग, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी के आगे जाकर प्रैक्टिकली उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई किया जाता है, होलिस्टिक लिविंग प्रिंसिपल्स के साथ कैसे जिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही टैरो, एंजल नंबर्स, एनिमल गाइडेंस, और इसके साथ साथ ही बर्थडे पर्सनालिटीज, यू नेम इट, हर चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सो दैट रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी बेहतर हो सके, अपनी ज़िंदगी को आप और अच्छे तरीके से पहचान सकें। लोअर बैक पेन आजकल के ज़माने में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से बहुत सारे लोग बैठकर काम करते हैं, राइट, पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, कुछ लोग टीवी के आगे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोअर बैक पे काफ़ी वजन पड़ता है, काफ़ी जोर पड़ता है, वो स्ट्रेस में रहती है। इसकी वजह से लोअर बैक का अकड़ जाना या फिर उसमें दर्द होना कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, सब वेरी वेरी कॉमन अकरेंस जिसमें हो जाती है, जो कि बहुत सारे लोगों को होती है। आई मीन आज की डेट में इम्पॉसिबल है कि किसी इंसान को लोअर बैक पेन हो ही ना। एवरीबडी विल गो थ्रू इट एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। कुछ लोगों के लिए क्रॉनिक भी हो जाता है। लेकिन आज मैं जिस लोअर बैक पेन की बात कर रही हूँ वो है स्टैबिंग लोअर बैक पेन। यानी अचानक से अगर हमें लगे कि हमको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, राइट, वी हैव बीन हर्ट इन द लोअर बैक, वो भी आपकी कमर के सबसे निचले हिस्से में, यानी जहाँ पर हमारा रूट चक्र है या मूलाधार चक्र है, वहां पर हमें ये बैक पेन महसूस होता है। ये बैक पेन आपको थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज कर सकता है, यानी आपको चलने में तकलीफ हो सकती है, या आप पैर अगर अपने बढ़ाएं तो उसमें तकलीफ हो सकती है। रिमेंबर, आपको कभी भी अगर ऐसा दर्द हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि फिजिकल लेवल पर ये सिम्टम अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाए तो बाद में वो खराब नहीं होती, बाद में आपके लिए मुसीबतें क्रिएट नहीं करती, ठीक है। तो डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना है, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिचुअल या इमोशनल कारण हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। दरअसल जब भी हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत रिस्ट्रिक्शंस महसूस होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम पिंजरे में कैद हो गए हैं और यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब हमें अक्सर लोअर बैक पेन में ये स्टैबिंग दर्द महसूस होता है, ठीक है। जब वी फील लाइक कि अब हम अटक गए हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम हेल्पलेस हैं और बुरी तरीके से इमोशनल लेवल पर हम परेशान हो जाएंगे, तो आपको ये लोअर बैक पेन देखने में बहुत आसानी से आ सकता है। सो प्लीज़, अगर आपको ये लोअर बैक पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, पावरलेस महसूस कर रहे हो। जो दूसरी चीज़ जिसकी वजह से ये स्टैबिंग लोअर बैक पेन हो सकता है, वो तब होता है जब हम लोगों को पैसे को लेकर या किसी भी और चीज़ को लेकर सिक्योरिटी नहीं महसूस होती। यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हम सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से तकलीफ हो रही है, पैसे आपके पास नहीं बच रहे हैं, या अगली बार पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, इसको लेकर अगर आप टेंशन में रहते हैं तो ये लोअर बैक पेन आपको महसूस हो सकता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो टिकेगा नहीं टिकेगा, क्या होगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको लेकर जब आप महसूस करते हो कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सिक्योर, तब भी आपको ये लोअर बैक पेन महसूस बहुत ज़्यादा हो सकता है। फाइनली, कई बार कुंडलिनी शक्ति के जागरण पर या स्पिरिचुअल असेंशन के टाइम पर भी आपको ये लोअर बैक पेन महसूस हो सकता है, लेकिन इन दैट केस ये लोअर बैक पेन यूजुअली आकर अपने आप ही चला जाता है, दोबारा इसका अकरेंस नहीं होता, या अगर होता भी है तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली ये बैक पेन हो रहा है तो मोस्ट लाइकली रीजन फिजिकल ही है। और इसके साथ साथ अगर आप, मैंने कहा ना, सिक्योरिटी नहीं है, मेरा रिलेशनशिप मेरे पास है या नहीं है, मेरा पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे पास है या नहीं है, लोग मेरे साथ है या नहीं है, मेरा कोई है या नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मुझसे एक पानी का गिलास पूछने वाला नहीं, कोई मुझसे ये कहने वाला नहीं कि तुमको मदद चाहिए क्या। जो लोग ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं ना, उनको लोअर बैक में अक्सर पेन रहता ही है, क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। हम बहुत सोशल लोग हैं, हमारे लिए रिलेशनशिप्स
हमारे आसपास की दुनिया, परिवार, दोस्त बहुत मैटर करते हैं। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे लिए हमारा साथ नहीं दे रहे हैं या हमको पीछे से कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब ये लोअर बैक पेन हो सकता है। और अगर आप लंबे समय से इन भावनाओं को दबा कर रखे हुए थे, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया था, तब ये स्टैबिंग लोअर बैक पेन के रूप में बाहर आता, यानी एक बार दर्द होगा और बहुत तीखा दर्द होगा, इतना कि सहा नहीं जाएगा, एंड इट्स वेरी अनबियरेबल इन अ वे। तो ये इस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं। योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, अपने आप को सिक्योरिटी प्रदान करो। ऐसे में अपनी बॉडी को थोड़ी गर्माहट देना, अपने आप को अच्छे रिलेशनशिप्स में रखना या ऐसे लोगों से बात करना जो आपके दिमाग से या आपके दिल से बोझ हटा सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी के सामने अपने दिल की बात खुलकर कह देना, जहाँ पर आपको जज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो अक्सर आपको अपने लोअर बैक पेन में कमी देखने को मिल जाएगी। कुछ केसेस में तो ये चला भी जाता है। लेकिन अगर फिजिकल ही रीजंस हैं कि पूरा दिन बैठे रहते हो, उठते नहीं हो, बिल्कुल हिलते नहीं हो, फिर तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है। तो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानिए, उन्हें सिम्टम्स को पहचानिए और उसके हिसाब से आपकी बॉडी आपको आपके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्या बता रही है, वो जानने और समझने की कोशिश कीजिए और फिर उन चीज़ों पर काम करने की कोशिश कीजिए। लेट मी नो कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस इस मामले में कैसे रहे हैं, एंड लेट्स ट्राई टू हेल्प अदर्स आउट एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।